एक बात पूछें, आप लोगों से उत्तर दे सकते हो क्या? ए मुंबई की जीजी, मीरा भयंदर वालों, दोगे उत्तर? पक्के में? ठीक है। शास्त्र कहते हैं कि पति परमेश्वर है। शास्त्र कहते हैं कि पति परमेश्वर का रूप है। पति जल मांगे आप जल दीजिए, पति दवाई मांगे आप दवाई दीजिए, पति बेग मांगे आप बेग दीजिए। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, शिव महापुराण में शिव और शक्ति दोनों की बराबर की कथा है। अगर पति परमेश्वर है तो पत्नी क्या है? पत्नी क्या है? पत्नी भी तो परमेश्वरी है। बोलो जम के, है कि नहीं है? अगर पति परमेश्वर है तो पत्नी भी परमेश्वरी है। पति का सिर दुखा तो धर्म पत्नी पानी देने को तैयार है। पति को तकलीफ है तो धर्म पत्नी उसको दवाई देने को तैयार है। पर शिव पुराण कहती है जब धर्म पत्नी को भी तकलीफ आए तो पति भी तो एक गिलास पानी ला कर दे, वो भी तो दवाई ला कर दे, वो भी तो पास में खड़ा हो, तो धर्म पत्नी। आज बहुत बड़े बड़े लोग कह देते हैं कि शिव जी को जल बाद में चढ़ाना, पहले पति को जल जरूर देना। तो हम कहेंगे बहुत अच्छे से जल दीजिए, पर साथ में एक बात और कहिए कि घर की अगर पत्नी बीमार पड़ी है तो पति का भी फर्ज है कि एक गिलास पानी उसके भी दुख में आकर उसको खड़े होकर दे सकते। मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, कई लोग कहते हैं ये सियोर वाला महाराज हमेशा जीजियों का पक्ष लेता है। भाई हूं आपका, पक्ष में तो हमेशा रहूंगा, पक्ष में तो हमेशा रहूंगा। पूरे महीने अगर मेरी बहन, मेरी जीजियां आपको पानी दे सकती हैं, आपके लिए भोजन बना सकती हैं, पूरे महीने मेरी जीजियां आपके लिए सब कुछ कर सकती हैं, तो उसके रजस्वला धर्म के 5 या 7 दिन तो तुम भी उनको पानी दे सकते हो, तुम भी उनके लिए प्रसाद बना सकते हो, तुम भी उनके लिए सहयोग कर सकते हो। शिव पुराण में शिव और शक्ति की दोनों की बराबर की गाथा, दोनों की। भृंगी की कथा आप लोगों ने सुनी है। भृंगी मुनि ने शंकर भगवान की परिक्रमा करी और शंकर भगवान की परिक्रमा करने में इतना शिव की भक्ति में इतना डूब गए थे कि पार्वती को अलग छोड़ दिया था और शिव की दोनों बीच में बैठे थे, तो दोनों के बीच में से भृंगी बाबा निकल गए। शिव जी को वो अच्छा नहीं लगा था, शंकर भगवान को वो श्रेष्ठ नहीं लगा। शिव जी ने पार्वती को उठाकर अपनी गोदी में बिठा लिया और दोनों एक हो गए। भृंगी को लगा कि अब तो मैं शंकर की परिक्रमा कैसे करूं, पार्वती और शिव दोनों साथ में बैठ गए। फिर भी भृंगी ने एक छोटे से भंवर का रूप रखकर दोनों के बीच में से निकलना प्रारंभ कर दिया। तब शिव जी को क्रोध आया। भगवान शंकर कुछ बोलते उससे पहले मां जगतजननी को लगा कि ये भृंगी तो शंकर का भक्त है, शिव का उपासक है, अगर शिव इसको श्राप देंगे तो अच्छी बात नहीं है। तो मां आद्यशक्ति स्वयं सामने आ गई और बुराई का पूरा ठीकरा मां आद्यशक्ति ने अपने ऊपर ले लिया और कह दिया, भृंगी सुन, एक मनुष्य के शरीर में हड्डी जितनी अस्थियां हैं ये उसके पिता की दी हुई होती है, और मनुष्य के शरीर में जितनी मांस है, रक्त है, पीप है, ये शरीर में जो रक्त है, मांस है, ये पीप है, ये सब उसकी मां का दिया हुआ होता है। और सुन भृंगी, आज तूने शंकर और शक्ति को, शिव और शक्ति में विभाजन उत्पन्न करा है, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरे शरीर में जो माता का दिया हुआ भाग है वो पूरा छिन्न हो जाए। अब हुआ क्या कि भृंगी पूरा की पूरा हड्डी का ढांचा बन गया, पूरा हड्डी का ढांचा। आप लोग देखना, शिव जी का फोटो देखो या शंकर भगवान की बारात का फोटो देखो या कोई वीडियो देखो तो उसमें दिखेगा एक हड्डी कंकाल जैसा एक व्यक्ति चल रहा है, उसके 3 पांव हैं, उस भृंगी के 3 पांव हैं, उस शंगी भृंगी के 3 चरण हैं, उस शंगी भृंगी के 3 चरण, और वो शंगी भृंगी के जो 3 चरण थे उस क्यों थे? क्योंकि शिव जी ने देख लिया था कि इसके 2 चरण से यह खड़ा नहीं रह पा रहा है, तो भगवान शंकर ने उसको 1 चरण और दे दिया था कि तू इन 3 चरण से अपने स्थान गंतव्य तक जा सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है पति और पत्नी में कोई भेद नहीं होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है एक पति कहता है कि मैं ऑफिस से आया, तू मुझे पानी ला कर दे, और मान लो वही पत्नी तुम्हारी भी नौकरी करती है, वो भी ऑफिस जाती है। मुंबई जैसे शहर में तो परिवार को चलाने के लिए पति पत्नी दोनों को जॉब करना पड़ता है।
बोलो मेरी जीजियों, सही है कि गलत है? मुंबई जैसे शहर में अगर रह रहे हैं, कितना कितना खर्चा है, जरा विचार करिए। लाइट का खर्चा, गैस की टंकी का खर्चा, फ्लैट का खर्चा, पानी का खर्चा, वॉचमैन का खर्चा, कितना खर्चा, गाड़ी का पेट्रोल डीजल का खर्चा, कितना खर्चा है मुंबई में। अगर छोटे गांव में, छोटे शहर में थोड़े में काम हो जाता है, तो मुंबई जैसे, दिल्ली जैसे, बेंगलोर जैसे, हैदराबाद जैसे बड़े शहर में थोड़े में काम नहीं होता। यहाँ तो जितने घर के सदस्य होते हैं सबको मेहनत करना पड़ती है। यहाँ घर में जितने सदस्य हैं सबको काम करना पड़ता है, तब जाकर घर चल पाता है। दुनिया के लोग जरूर देते हैं मुंबई रहते हो, दुनिया के लोग कह देते बेंगलोर सर्विस कर रहे हो, तुम्हारा लड़का मुंबई में सर्विस कर रहा है, तुम्हारा लड़का पूना में सर्विस कर रहा है, तुम्हारा लड़का बेंगलोर में सर्विस कर रहा है। पर वो बेंगलोर में सर्विस करने वाला, मुंबई में सर्विस करने वाला, हैदराबाद में सर्विस करने वाला, उस पुणे में सर्विस करने वाले उस लड़के से तो पूछो कि उसको अगर 50,000 रुपए महीना भी मिलता है, 60,000 रुपए महीना भी मिलता है, तो उससे पूछो कि उसका कितना रुपया बच पाता होगा। मालूम पड़े एक महीने में धीरे 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 पूरा खर्च कर देता होगा, कुछ हाथ में नहीं रह पाता होगा। तब विचार करता होगा कि थोड़ा बहुत मेरे बच्चे की पढ़ाई में कहां से लगाऊंगा। कहना सरल है, बोलना सरल है। तो यहां तो पति और पत्नी को दोनों को साथ चलना पड़ता है, पति और पत्नी को दोनों को साझा कर कर चलना पड़ता है। यहां दोनों को मेहनत करना पड़ती है। भेद क्या? पति ऑफिस गया, पत्नी ऑफिस गई। पति क्या आस लगा कर बैठा है कि मैं घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी मुझे चाय बना कर दे, मेरी पत्नी मुझे पानी ला कर दे। तो पत्नी भी तो बेचारी सोचती होगी कि आज मैं घर जा रही हूं, बहुत थक चुकी हूं। जितना पति थका होगा उतनी वो भी थकी होगी। उसके मन में भी भाव आता होगा कि कोई तो हो जो मुझे एक गिलास पानी का पूछ ले। अगर वही पत्नी अपने मायके में नौकरी कर रही होती, अपने मायके में रह रही होती, और जब नौकरी कर कर घर आती तो वो माँ उसको कहती, बेटा थक गई होगी, ले एक गिलास पानी पी ले, मैं जब तक चाय बना कर लेकर आती हूँ। उस पत्नी को अपने मायके की याद आती है जब वो अकेली हो जाती है। तो शिव कथा कहती है, पार्वती जी का संवाद कर रहा है, सती माता का संवाद कर रहा है। एक श्रेष्ठ पति की गणना क्या होती है, एक श्रेष्ठ पति कैसा होना चाहिए कि धर्म पत्नी जो तेरे साथ ब्याह कर कर आई है उसको मायके की कभी याद ना आवे, और तेरा संग ऐसा मिले कि उसका मान सम्मान और इज्जत दोनों बढ़ती चले, दोनों का सम्मान। एक लाइन आप लोगों ने सुनी होगी, आप तो फिल्मी दुनिया के लोग हो, मुंबई जैसे शहर में रहते हो, गाने तो आप गुनगुनाते रहते हो। तो एक गाना और आपके जीवन में गुनगुना रहे होगा आपने, मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना। आता है आप लोगों को? आता है? जरा बोलो तो, जरा बोलो। मायके ससुराल में इतना, बाबा की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबा की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मायके की कभी ना याद आए, मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। ये कितनी पवित्र कथा, कितना पवित्र भाव। कब मायके की याद नहीं आएगी? लड़की को ससुराल जाने के बाद मायके की याद कब नहीं आती? जब उसका पति उसका आदर करता है, जब उसके परिवार वाले उसका सम्मान करते हैं। और हम कहेंगे, पत्नी से भी निवेदन करेंगे और पति से भी निवेदन करेंगे, याद रखना, पति आपका आदर करे, आपके ससुराल, आपके परिवार वालों का आदर करे, तो आपको भी उसके परिवार वालों का आदर सम्मान दोनों को बरकरार है, दोनों को। हम आप लोगों से पूछें तो आप लोग बताएंगे, हम कई लोगों से पूछते हैं, क्यों शिव जी को जल क्यों चढ़ाती हो? एक लोटा पानी क्यों चढ़ाती हो? एक लोटा जल क्यों चढ़ाती हो? एक लोटा जल क्यों चढ़ाती हो? तुम्हारा पति मना करता है जल चढ़ाने के लिए, मत जा। कई बार पति कह देता है, क्यों जा रही है भीड़ में, क्यों जाती हो, क्यों एक लोटा जल चढ़ाती हो? मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, इनके दिल की बात कहूं तो छोटी बात नहीं होगी। इन माताओं से जाकर कोई पूछे कि एक स्त्री, एक नारी, एक बेटी शंकर को जल क्यों चढ़ाती है? अपने लिए नहीं, जल चढ़ाऊंगी मेरा पति अच्छा रहे, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसकी तरक्की हो जाए, उसकी नौकरी हो जाए।
पत्नी जल चढ़ाती है अपने पति के लिए, एक माँ जल चढ़ाती है अपने बेटे के लिए। मेरे बेटे के यहाँ संतान नहीं है, बाबा उसको औलाद हो जाए। बाबा मेरे एक बेटे की जॉब नहीं है, उसकी जॉब लग जाए। बाबा मेरी बेटी की यहाँ तकलीफ है, बाबा उस बेटी का दुख मिट जाए। एक माँ जल चढ़ाती है अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए। एक पत्नी जल चढ़ाती है अपने पति के लिए। एक दादी जल चढ़ाती है अपने नाती पोते पंती बेटा बहू सब के लिए। जरा विचार करिए, एक स्त्री केवल एक ऐसी होती है, करवा चौथ का व्रत भी करती है तो पति के लिए, तीज का व्रत करती है अखंड सौभाग्य पति के लिए, संतान सप्तमी का व्रत करती है अपनी औलाद के लिए। कोई सा व्रत एक नारी का ऐसा नहीं है जो नारी खुद के लिए करती हो। जितने व्रत हैं सारे दूसरे के लिए हैं। वो भारत की नारी है, वो भारत की नारी है जो अपने लिए कम जीती है और जगत के लिए ज्यादा जीती है, अपने परिवार के लिए ज्यादा जीती है, अपने कुटुंब के लिए ज्यादा जीती है। वो भारत की नारी है। वो भारत की नारी। और उसके बाद भी लोग कह दें कि मंदिर क्यों जा रही हो, क्या करोगी जाकर, पहले हमारा पांव का जूता ला कर दे दो, पहले बैग ला कर दे दो, पहले ये सामान। वो कह रही है मैं सब ला कर दूंगी, पर पहले शंकर को एक लोटा जल इसलिए चढ़ा रही हूं, तुम ऑफिस के लिए यहां से निकल कर जाओ तो खुश होकर जाओ और वापिस आओ तो खूब आनंद के साथ आओ, इसलिए एक लोटा जल चढ़ा रही। पर कौन समझाए? बुद्धि में जब अहंकार भर जाता है, बुद्धि में जब अहम आ जाता है, बुद्धि में जब बहुत ज्ञान का अभिमान आ जाता है तो व्यक्ति हर कुछ बोलने लगता है, उसकी शुद्धता नहीं रहती।